औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सूरह हज का इंशाअल्लाह हम खलासा और एग्जेक्टिव समरी जो है वो देखते हैं। दोस्तों, सूरह हज मक्की सूरह है। इसकी 78 आयात हैं और इसके 10 रुकू, और अपनी सीरीज़ में ये 22 नंबर आयत है कुरान हकीम के तरतीब के हवाले से। दोस्तों, ये सूरह जो है ये बहुत यूनिक है इस हवाले से कि इसमें हज के बारे में और कुर्बानी के बारे में बड़ा एक हतमी मैसेज सूरह में दिया गया है। और एक और बड़ी अहम बात है कि जो जहाद की बाकायदा मुसलमानों को इजाज़त मिली है वो इस सूरह में मेंशन है। इसलिए ये सूरह बड़ी आला अफजल है। इसकी मिसालें बहुत खूबसूरत हैं। जो मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं लोगों को समझाने के लिए वो बहुत पाए की हैं और बहुत मानी खेज हैं। कुरान हकीम की आयत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इब्राहीम को के लिए घर मुकर्रर कर दिया कि आप यहाँ पे लोगों की तहारत करें और शिरक का ख़ात्मा करें, और लोगों को जो ताइफीन हैं, तवाफ़ करने वाले हैं और जो इबादत करने वाले हैं, सजदा देने वाले हैं, उनका भी ख्याल करें, उनको फैसिलिटेट करें। तो उस मौका पे अल्लाह ताला ने कहा है कि फिर यानी इनको बताओ वअज़्ज़न फ़िन्नास बिल हज, कि आप हज के लिए इन लोगों को मोटिवेट करें। हज का हुक्म दिया जाता है आपको, अज़िन हुक्म करो इनको, और जब आप ये हुक्म करेंगे तो ये लोग आपको फॉलो करेंगे। तो कुरान कहता है उसमें कि फॉलो करेंगे। व या तू का रिजालन, रिजल कहते हैं, मर्द को भी कहते हैं, पाँव को भी कहते हैं, यानी ये चलते हुए आपके पास आएंगे। या तू का आपकी तरफ आएंगे पाँव पर। वा अला कुल्लो ज़ामर, ज़मारा कहते हैं किसी को दुबली पतली सवारी पे जो भी आपके पास मैसर हो उसको ज़मारा बोलते हैं। इसी से ज़मीर भी है, छुपा हुआ, यानी हर तरह की सवारी जो उनके पास होगी उसमें भी सवार होके आएंगे। या तीना, और ये फिर यकीनन आएंगे मिन कुल्ले फज्जन अमीक, के इवन दूर दराज के रास्तों में से भी लोग आप तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, ये प्रेडिक्शन थी कुरान की, और अभी आप देखते हैं कि पूरी दुनिया से हज के लिए लोग जाएं। इससे पहले जो सूरह है वो सूरह अंबिया। सूरह अंबिया जो है उसमें पैगंबरों का जिक्र था और उनकी जो मुखालफीन थे उनका जिक्र था, लेकिन इस सूरह में रसालत मुआब का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुसूसन जिक्र है, और हज का चूँकि जिक्र है, और जिहाद का जिक्र है। ये मक्की सूरह है। आखिरी हुज़ूर पाक का जो आखिरी हिजरत का साल था, हिजरत से पहले, उसमें नाज़िल हुई है। लेकिन इसकी 4 आयात जो हैं 38 से लेकर 41 तक, 4 आयात जो हैं वो मदनी हैं। वो मदीना के शुरू में जब प्रॉफिट गए हैं उस वक्त ये नाज़िल हुई। दोस्तों, इसके जो 10 रुकू हैं मैं उनका जस्ट एक ख़ुलासा बयान कर देता हूँ। मसलन जो पहला रुकू है उसमें ये बताया जाता है कि ए लोगो, अक्ल करो, होश करो, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, आपने जाना किधर है। तो कहा जाता है कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो बी कॉन्शियस टू योर गॉड, अपने अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला के वजूद के बारे में, अपने रब के बारे में जो तुम्हारी नशोनुमा करता है, शऊर से काम लो। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, शऊर से काम लो अपनी उस ज़ात के बारे में जो तुम्हारी परवरिश करती है। और साथ बताया जाता है कि क्या होगा, इन्ना ज़लज़लात साअत शैन अज़ीम, कि जब वो आएगी तो वो ज़लज़ला होगा, वो लम्हा एक ज़लज़ला होगा जो कि बहुत ग्रीवियस होगा। तो लिहाजा अक्ल करो, समझने की कोशिश करो। दोस्तों, ये पहला रुकू है। दूसरे रुकू में ये बताया जाता है कि जो लोग भी ईमान लाएंगे, अगर वो अपने ईमान पे, नफ्स पे और ईमान की जो दुरुस्तगी है उस पर खड़े हैं, और अपने अमाल में और अपनी सोच में फ़िक्र रखते हैं, तवाज़न रखते हैं, और ईमान में मजबूत हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, वो कामयाब होते हैं। इसमें कुरान हकीम कहता है कि इन्नल्लाह लज़ीना आमन वल्लज़ीना हादू वस्साइबीना वन्नसारा वलमजूसा वल्लज़ीना अशरकू, वो लोग जो ईमान लाते हैं, और वो लोग बेशक वो यहूदी हों, बेशक वो नसारा हों, बेशक वो साइबीन हों, और बेशक वो मजूसी हों। अल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग फिर जिन्होंने शिरक किया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात क्या करेगी, वो फैसला करने वाली है। यफ़्सलू बैनहुम यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला की ज़ात इनके दरमियान फ़ैसला कर देगी। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कौन कहाँ खड़ा था। अल्लाह ताला की ज़ात इनके बारे में फ़ैसला कर देगी। और उसकी एक और भी वजह है, लॉजिक क्या है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे शाहिद है, उसकी एविडेंस हर मौका पे मौजूद होती है। हमारी रूह भी उसका एक बनाई हुई, नफ्स भी बनाई हुई चीज़ है जो हर वक्त हमारे अंदर चीज़ों को ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है जैसे एक सिम जो है वो टेलीफोन के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करती है। तो लिहाजा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो शहीद है। इसकी मिसाल भी हम टेलीफोन से समझ सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये तो था जो इसके वाले, इसके अलावा तीसरे रकू में यह जिक्र है मुखालफिन का जिक्र है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं। तो इन्नल्लज़ीना काफ़रू, वो लोग जो कुफ़र करते हैं या कुफ़र किया या कुफ़र करते हैं। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, वो लोग जो कुफ़र करते हैं। व यसद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से, हालांकि अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम को बनाया है अल्लती जालना सवाअन ले आकिफ़न, ये आकिफ़ के लिए भी, और वल बादिन, और जो उससे बाहर से आया होता है, यानी जो शहर के अंदर रह रहा है उसको आकिफ़ बोलते हैं, जो बाहर से आता है उसको बाद बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने सवाअन ले आकिफ़े फ़ी है बिलबाद, दोनों के लिए इक्वल बनाया है। और अगर कोई रोकता है उससे, व मई युरिद, अगर कोई रोकता है मिनल हादे बेहादे बेजुल्मिन, कि वो ज़बरदस्ती इनजस्टिस तरीके से रोकता है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ख़ुद उसका बदला लेगी। वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। दोस्तों, ये तीसरा रकू था। चौथे रकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया गया है कि देखो कि हमने इब्राहीम के लिए एक ऐसा जगह बना दी है, मकानिल बैत, जिसको मकान कह सकते हैं, यानी जो एक ऐसी जगह है जो अल्लाह का घर है। व इन्ना बवाना लिल इब्राहीम, हमने इब्राहीम के लिए बना दिया मकानिल बैत, एक ऐसा मकान घर के तौर पे। और हमने इब्राहीम को ये हिदायत की, ये ऑर्डर किया कि ला तुशरिक बी शायन, कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहरा। व तहरा बैत अल्लाह है, और अल्लाह ताला के बैत को तहारत कर दे, इसकी तकरीस कर दे, इसकी ततहीर कर दे। किसके लिए? लित्ताइफीना, जो तवाफ़ करने वाले हैं। वल कायमीना, जो वहाँ रह के कायम होके इबादत करते हैं, क़याम करते हैं। वर रुका सजूद, और जो सजदा करते हैं। पाँचवें रकू में ये बताया है कि ये देखें जो हज है, इसमें कुर्बानी का एक आम तौर पे डिस्कशन है कि कुर्बानी जो है वो हज में फ़र्क है। यहाँ पे वाजिब हो सकती है या जो भी सुन्नत हो सकती है, लेकिन कुर्बानी हज में बेसिकली हज का बहुत बड़ा फरीज़ा है। और उसमें बताया है कि जब आप हज पे आते हैं, वा युज़ के रस्मल्लाह फ़ी अयामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम, अल्लाह ताला का जिक्र करो जो हमने आपको रिज़्क़ दिया है, मिन बहीमतिल अनाम, उन जानवरों से, उन चपाओं से जो पालतू जानवर आपके पास हैं, उनमें से अल्लाह ताला के रिज़्क़ पे आप कुर्बानी करें या सेक्रीफाइस करें। और वो किस लिए? उसके बाद फिर दो हुक्म हैं कि एक तो वाकलू मिनहा व अतएमुल बाइसल फ़कीर, फिर आप उसमें से ख़ुद भी खाएं, यानी उनके लिए भी आप खाना दें जो कि गरीब और यतीम मस्कीन लोग होते हैं। ये कुर्बानी का जिक्र जो है ये दोस्तों सूरा में है। ये पाँचवां रकू था। छठे में दोस्तों ये बताया जाता है कि जो मुखालफीन हैं उनका अंजाम होगा, वो कहीं नहीं जा सकते। अफलम यसीरू फिल अर्दे, क्या ये ज़मीन पे सैर करके देखते नहीं हैं या हिस्ट्री पे गौर नहीं करते? फ़ातकूना लाहू कलूबन, कि बिलाशुबा इनके दिल हैं, या के लूना बिहा, जिससे ये सोचते हैं, जिससे ये अकल का काम लेते हैं। ओ अजानन यसमेऊना बिहा, और इनके कान हैं जिससे ये सुनते हैं। फ़इन्नमा ला तामल अबसारो, कि इनकी जो आँखें हैं वो अंधी नहीं होती। वलाकिन तामल कुलूबो अल्लती फ़ी सदूर, बल्कि इनके जो दिल हैं, जो इनके सीनों में हैं, वो अंधे होते हैं। और छठे में, साथ में ये बताया जाता है कि जो नेक लोग होते हैं, यकीनन हम आपको बता दें, ले नुदखिलन्नाहुम मुदखिलन, हम उनको दाखिल करेंगे एक ऐसे जगह पे, यरज़ूनहु, जिससे वो राज़ी हो जाएंगे। और क्यों? उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, इन्नल्लाहा ला अलीमुन हलीम, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इल्म रखने वाली भी है और हलीम भी है, यानी बुर्दबार भी है। दोस्तों, इसके अलावा तौहीद पे अगले रकू में, जो सातवां रकू है, उसमें तौहीद पे बहुत जिक्र है। और ये बताया जाता है कि ए लोगो, ए याहियुन्नास, ए लोगो, ये याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सही हक़ पे खड़ी है। और यानी अगर आप उसके अलावा किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं तो होगा बातिलो, अल्लाज़ीना यदऔना मिन दूने ही, हे अल्लाह ताला के अलावा किसी को, वाह हुआ बातिलो, वो बातिल है, वो हक़ के बिल्कुल अगेंस्ट एक फीचर है। ठीक है ना, हक़ चीज़ है वो। और उसकी रीज़न बताई है कि वह इन्नल्लाहा हुवल अलीयुल कबीर, कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आला है और बहुत कबीर है। दोस्तों, ये सातवां रकू था। आठवें रकू में भी तौहीद पे ज़िक्र है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत मसाल है जो आप इंजॉय करेंगे, जो कुरान हकीम ने अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों को समझाने के लिए दी है। और ये बताया गया है कि देखो इंसानों, आपको हमने बहुत इख्तियार दिया है, आप बिलाशुबा बहुत पावरफुल, हमने जो इख्तियार आपको दिया है,
آپ پاورفل ہیں کس کے حوالے سے؟ باقی مخلوقات کے حوالے سے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، آپ کمزور بھی بہت ہیں. وہ مثال یہ ہے کہ آپ غور کرو کہ اگر آپ کو ہم ایک مثال دی جاتی ہے کہ یا ہی الناسو ضربا مثل، لیکن لوگوں کو ایک مثال دی جاتی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سنو. وہ کیا ہے کہ ان الذین، کہ وہ لوگ یدعون من دون اللہ، جن کو اب اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لم یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. لو اجتمعوا لہ، بے شک وہ اکٹھے ہو جائیں. اور اگر وہ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر وہ چیز آپ سے کچھ چھین کے لے جائے تو آپ اس کو وَلَا يَسْتَنْكِهُ مِنْهُ، تو پھر آپ اس سے واپس نہیں لا سکتے. وَضَعَفُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، دیکھو طالب اور مطلوب کتنے کمزور ہیں. تو پھر آخر میں دوستو، آخری رکوع میں پھر توحید پہ بہت سٹریس دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے لوگو وَقَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، اتنی توفیق سے کرو جتنی تم میں توفیق ہے، جتنا عقل اور آپ کا قلب اور آپ کا نفس اور آپ کی روح جتنا اس کو سٹریس کر سکتے ہیں. وَقَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر حوالے سے بہت قوی ہے اور بہت عزیز ہے. عزیز بھی مائٹی کو کہتے ہیں، پاورفل کو کہتے ہیں. تو دوستو یہ سورہ حج اپنی 78 آیات کے ساتھ، 78 آیات کے ساتھ اور 10 رکوع کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی ایک ایگزیکٹو سمری پڑھیں. اس کا پہلے خلاصہ پڑھیں، پھر اس کے جو رکوع ہیں وہ بیسیکلی رکوع آپ کے پیراگرافس ہیں. جیسے پیراگرافس ہوتے ہیں، رکوع آپ کے پیراگرافس ہیں. ہر رکوع کے اندر ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے. گو کہ قرآن کی آیات ایسے ہیں جیسے موتی بکھرے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سینٹرل آئیڈیا اس کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تبھی ان چیزوں کو، ان آیات کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں. تو جب آپ اس کا ذاتی طور پہ مطالعہ کریں گے اور اس سے پہلی آیت کا اس کے ساتھ کنیکشن لگائیں گے، اگلی آیت کو بھی اس دیکھیں میں، تو آپ کا دماغ ایک اور طریقے سے کھلے گا اینڈ یو ول انجوائے، اور پھر اپنی نماز میں بھی لانچ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ.